बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉड मैथ्स, ये मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बॉड मैथ्स का रूल क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं ये बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ये आपके पास ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट्स के इनसाइड जो भी एक्सप्रेशन या ऑपरेशन हो उन्हें आपने कंप्लीट करना है। 5+3 है, 5-3 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आपने सबसे पहले विद इन ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और ऑर्डर। ऑर्डर रिलेटेड टू एक्सपोनेंट है, यानी इंडेक्स। ये पावर 2 है ना, इसे हम इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर भी कह देते हैं। ठीक है। ये पावर की एप्लीकेशन करनी है बेस पे। 3 इज कॉल्ड बेस, 2 इज कॉल्ड पावर। ठीक है। तो इसके बाद है डिवीजन की जो है एप्लीकेशन। डिवीजन का प्रोसेस किया जाएगा, इसकी एप्लीकेशन की जाएगी। तो वो ये हमारे पास डिवीजन का ये साइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, या मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेट करना यानी मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एडिशन का, यानी फिर हम ऐड करेंगे जिन जिन टर्म्स के साइन पॉजिटिव है। यहाँ 8 का साइन भी पॉजिटिव है। ठीक है। और यहाँ 2 का साइन ये भी पॉजिटिव है, तो एडिशन का प्रोसेस करेंगे। फाइनली लास्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी ये माइनस साइन सबसे एंड में जाके हम अप्लाई करेंगे। तो आइए इसमें एप्लीकेशन के प्रोसेस को देखते हैं कि स्टेप वाइज हम किस तरह इसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है। ये देखिए, अब इसमें हमने इसको अप्लाई करना है। बॉड मैथ्स को सबसे पहले ब्रैकेट, यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन है ये वाला, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज या नंबर्स को उसी तरह ही लिख देंगे जैसे गिवन एक्सप्रेशन में। सबसे पहले 827 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ पावर 2 प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो आ रहा है वो है 5+3। तो हमने 5 और 3 को ऐड करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 और 3 को ऐड करने के बाद 8। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट की एप्लीकेशन होगी, यानी 5 और 3 को हमने ऐड किया। तो ये हमारे पास, एक बात याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्ली एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है। लेकिन चूंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को कंसीडर करना है और उसके इनसाइड जो भी ऑपरेशन है रिक्वायर्ड वो करेंगे। अगर प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर 5-3 हो तो ब्रैकेट को हमने चूंकि सबसे पहले कंसिडर करना है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमने फर्दर डिवीजन भी इस साइड हो सकती है, इस प्लस साइन की जगह पे डिवीजन का साइन भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो ब्रैकेट को कंसीडर करना है सबसे पहले। तो 5/3 अगर इन केस हो तो हम 5 को 3 से डिवाइड करते पहले, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमारे पास एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें हमने पहले ऐड किया। 5+3 = 8। अब देखिए, बॉड मैथ मेथड में हमारे पास क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है पावर। अगर है 3 रेज़ पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 रेज़ पावर 2, यानी ये इंडेक्स भी कहलाती है, एक्सपोनेंट भी 2 को कहते हैं, और पावर भी कहते हैं। अब 3 रेज़ पावर 2 का मतलब है ये जो बेस है ये आपके पास बेस है। ठीक है। और ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट। ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो एक्सपोनेंट की है वो ये है कि जितनी पावर है उतने ही दफा हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पावर है 2, तो 3 बेस है, हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर 3 होती, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 होता, या इंडेक्स भी हम इसे कहते हैं 3 होता, तो हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 3×3 = 9। तो इसका मतलब 3 रेज़ पावर 2 जो है उसका रिजल्ट है 9। तो हमने इससे नेक्स्ट स्टेप में जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी लिखनी है वो 3 रेज़ पावर 2 को रिप्लेस करना है इसके रिजल्ट से, जो कि हमारे पास 9 है। तो आइए देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 -27 डिवाइडेड बाय 9 +2। अब बेशक आप ये ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए और इसकी जगह हम 8 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डिवीजन का। ब्रैकेट भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, यानी पावर की भी एप्लीकेशन हो गई। अब डिवीजन का प्रोसेस है, इस स्टेप में हमने डिवाइड करना है। कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है पहले तो ये आप चेक कर लें, ऑब्जर्व कर लें कि 27 है, इसे हमने 9 से डिवाइड करना है। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे 27 को तो आप देखें इसका रिजल्ट आता है 9 3 जार 27। ये आपके पास 3 आया रिजल्ट। तो 3 आप मेंशन करेंगे इनकी जगह, 27 डिवाइडेड बाई 3 की जगह। ये माइनस साइन को नहीं कंसिडर करना, माइनस साइन अभी नहीं हम कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ डिवीजन का प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं। यानी हम 27 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये रिजल्ट लिखना है, डिवीजन करके जो आपके पास आए, यानी 3 जो आया है, ये 3 मेंशन करेंगे इन प्लेस ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 9 की जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, 8 - 9 3 जार 27, ये आ गया आपके पास, +2 × 8। तो इस तरह आपने ये नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का स्टेप। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए इसमें अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे, इस स्टेप को फिर हम स्किप कर देते हैं। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी इन्वॉल्व है तो हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन के साइन की एप्लीकेशन है। तो 8 2 जार या 2 8 जार 16, तो हमने इसे लिखना है नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट से, यानी जो रिजल्ट आए उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। 2 8 जार 16 या 8 2 जार 16, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन तक का प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप रिलेटेड टू है एडिशन से। एडिशन, अब इसमें देखिए कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनका साइन ऐड हो रहा है, जिनका साइन प्लस है, या जो जो कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं। अब याद रखिए जब किसी नंबर का कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो हम, हमारे पास दो नंबर हैं 16 और 8। अब इन दोनों के साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। 16 में अगर हम ऐड करते हैं 8 को तो हमारे पास रिजल्ट आता है 4, 8 + 6 14। 1 कैरी किया, 1 + 1 2, यानी 24 रिजल्ट है। तो आप 8 और 16 को ऐड करेंगे पहले, तो इसे हम पहले ऐड करके इसका रिजल्ट करेंगे। ये रफ वर्किंग है, इसीलिए मैं साथ साथ इसे डिलीट भी करते जा रहा हूँ। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 8 + 16 हमारे पास आया 24 -3। अब देखिए फाइनल स्टेप रह गया सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे 24 में से 3, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो चेक कर लेते हैं। चूंकि 3 इज स्मॉलर देन 4, तो हम यहाँ से 2 से बारो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ पे होगा 13। 13 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 9 आएगा। और जबकि यहाँ पे रिमेनिंग जो नंबर रह गया था 2 में से 1 लेस करने के बाद वो 1 है, तो हमने ये 19 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब ये आपके पास आ रहा है, सॉरी ये 24 है आपके पास, ये 24 कंसिडर करेंगे यहाँ पे। वो हो गया मिस, हो गया मिस, 4 की जगह 3 लिख दिया था, इसलिए मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। 24 - 3, ठीक है, हमने माइनस करना है। तो अब देखिए ये 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, जबकि 2 में से हमने 1 कैरी किया था, बोरो किया था, यहाँ पे 14 बना था, यहाँ 1 है। तो सॉरी ये तो नहीं, 1 बोरो कैरी करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो 2 में से आपको 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम 2 ही लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मेंशन करेंगे आप, यहाँ पे 2 आ, तो 2 एज इट इज ही मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर 21, तो 24 - 3, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 21। ये फाइनल आपके पास रिजल्ट है, इसे आपने इस तरह एंड में मेंशन कर देना है। और इसके साथ ही हम इस पे लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये आंसर है। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।